कैसे हो साहब। ऐसे ही मन कर गया आपसे बात करने का भाई, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। बड़े मूड में हूँ। भगवान का हक्का है, अंदर से बोल रहा है परमात्मा। उसका हक्का बड़ा खतरनाक है। हक्का समझते हो आप? पंजाबी का शब्द है। पंजाबी में गुरु नानक देव जी कहते थे कि ईश्वर का हक्का है। हलक से निकली हुई जो आवाज़ है ना, जो जिसमें मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जिसमें आपके अंदर की सहमति है, आप जो कह रहे हो वही आप सोच रहे हो और उसी के प्रति आपका गहरा भाव है और वैसे ही आप रहते हो। संत की कथनी, संत की कहनी, संत की रहनी जब एक दृष्टि की होती है ना, तो हक्का निकलता है अंदर से। वो जो हलक से निकली हुई आवाज़ है ना, वो परमात्मा की आवाज़ है। उसे ईश्वर भी पूरा करता है कि उसे पता है कि भाई, और हम जो कमज़ोर पड़े हैं ना, बुरा ना मानना आप, हम कमज़ोर इसलिए पड़े हैं। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो मारी थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। तो किसी ने पूछा भाई साहब ऐसा नहीं है। अरे नहीं मेरे दोस्त, नहीं, तुझे पता ही नहीं है। सच्चा प्रेम ही सत्य पर चलना है। आप मानो या ना मानो, झूठ से बचो आप। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो आप उसे कह दो भाई मैं तेरी राय से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे तेरे से पीड़ा नहीं कोई है। भाई तेरा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, लेकिन ज़बरदस्ती की तारीफ़ अच्छा बोलने से अच्छा सच्चा सच्चा बोल लो आप। मेरा कहना मकसद है, मुझे पता है कईयों को अपने अपने भाव निकल रहे होंगे। भाई तेरी दृष्टि तेरी होगी यार, हमारी दृष्टि हमारी है। एक हमारे करीबी व्यक्ति ने पूछा मेरे से अभी कि आप बीमार कम पड़ते हो, ऐसे दवाइयाँ दुवैया लेते नहीं आप, बुखार भी कम पड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई इसमें, कह रहा आप योग करते हो, आप योग करते हो, आसन प्राणायाम करते हो। मैंने कहा भाई अच्छी चीज़ें हैं, आसन प्राणायाम, अष्टांग योग, ध्यान, ये जो अपना क्या बोलते हैं, भगवान करे, खेल कूद, हंसना, अच्छी चीज़ है, लेकिन इनसे ऊपर है सत्य है। मैं कोशिश करता हूँ ईमानदार रहने की। मतलब मेरे पता नहीं क्या दिमाग में खलल है भाई, दिल की बात बता रहा हूँ आपको। और मुझे आपसे कुछ ये नहीं, खाम का मेरे सर न हो आप बोले पता नहीं क्या हो गए। अरे कुछ नहीं हो गए, ये हमारा धर्म है। ये कोई संत मतलब गुरु बन गए बोले संत हो गए बोले ना भाई ना, ये हमारा धर्म है कि हमें जो हम कहें, जो हम करें, वैसी हम रहें। ये संत की कथनी करनी रहनी सब एक जैसी होनी चाहिए प्रत्येक आदमी की। ये सब पे लागू होती है बात। इससे आपके अंदर आत्मबल प्राप्त होता है और हलक से आवाज़ निकलती है। आपकी भाषा कोई भी हो, गुरु नानक देव जी कहते हैं वाणी में, कच्ची वाणी ना बोलो, कच्चा सुनो मत, कच्चा बोलो मत। तो हमारे ऐसे कई समझदार लोग हैं जो शब्दों में अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के अच्छा बोलते हैं, गले में पटके डाल लेंगे और भगवान के भाव बनाएंगे, कपड़े पहन लेंगे और नाटक करेंगे, पूरे टिक्के टुक्के लगा ये वो, और मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, अच्छे वर्ड बोलते हैं, पर भावना बड़ी गंदी होती है, भावना उनकी पवित्र नहीं है। और वो कहते हैं भाई साहब, और कोई उनके बीच में अगर हमारे ऐसा आ गया, ऐसे खुल के बोलने वाला, हरियाणवी में, कभी एक आध गाली में है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। बोले यार गाली बोल रहे हैं, कच्ची वाणी बोल रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, गाली भी किसी को लगाने के लिए ना नीचे भावना चाहिए। अगर आप मोहब्बत में हो ना, आपकी भावना सच्ची है, तो कुत्ता गाली है, कुत्ता तो एक प्राणी है, गाली कहाँ है वो? ये तो आपकी भावना का सारा खेल है। कुल मिला के कच्ची वाणी का मतलब ये है गुरुबाणी के अंदर कि भाई जो सोच रहे हो ना, जो तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारा जिस बात के प्रति जो तुम कहने वाले हो, उस बात के प्रति जो तुम्हारा भाव है, क्या तुम्हारी भावना वैसी प्रबल है? क्या तुम जो कह रहे हो अपने ऊपर लागू करते हो? जो दुनिया को बता रहे हो अपने ऊपर कोशिश करते हो, अपने जीवन में पालन करते हो? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा कहना अलग है, रहना अलग है, सोचना अलग है। तो भाई साहब ये कच्ची वाणी है, इसलिए खुदा का हक्का है हमारे पास। अब तुम कहोगे ऐसे खुश हो रहा, टीवी में तो आए नहीं आप। अरे यार तू देख टीवी में आ रहा है, तू इंतजार कर बड़े बड़े संतों का, तू जा उनके पास, हमें क्या एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो अपने अंदर मेरा ईश्वर मिल गया, अब मुझे किससे क्या लेना देना भाई? अब मुझे तू मेडल लेकर देगा सरकार से या टीवी में फोटो आवेगी? भाई इसकी तड़प उनको होती है जिनके पास में छोटा लड्डू होता है और उनको ये वाला लड्डू बड़ा दिखता है। हमारे पास तो उल्टा है बेटे, हमारे पास लड्डू है बड़ा और तेरे जो सारे लड्डू है संसार के वो है छोटे। जिसके पास भगवान का बड़ा लड्डू हो वो छोटे क्या करने भाई? तो कुल मिला के ईश्वर का हक्का है
और फक्कड़ है भाई, फक्कड़ है दिल के। हमें नहीं गुलाम बनाना आपको, हमें तो आपको भगवान बनाना, राम बनाना, राम, गुलाम नहीं बनाना। जो आप हो, जो आपका आत्मा राम ऑलरेडी है, तो हम दोस्ती ठीक हैं आपके, लेकिन सच्चाई है, सच के पथ पर चलो आप। जो आप सोचते हो, जैसा महसूस करते हो वैसा ही कहो, फिर आपके अंदर सुधार भी होगा। चलिए राम राम जी, थोड़ा प्रयास करना भाई। और मुझे पता एक आधे को बात बुरी लगेगी भाई, लगनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए, मारे भी खुजली है, लगनी चाहिए आपके, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई पीड़ा नहीं है। अपने कमेंट में फायर करते रहे, हमें फायर, तुम्हारे फायर से कोई चिंता नहीं है। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम है। मतलब तुम, मुझे पता है कुछ लोग बोलने वाले हैं, बोले फिर ये मैं एरोबिक्स करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं दवाइयाँ खाता हूँ, मैं प्रोटीन खाता हूँ, मैं योग करता हूँ, ऐसे बड़ी बड़ी विधि अपनाता हूँ। अरे कोई सी विधि अपना लियो, दुनिया का कोई सा ज्ञान अपना लियो तू मेरे भाई, दोबारा कह दूँ, आप मेरे भाई हो, दुनिया का कोई सा ज्ञान अपना लियो, अगर थारे पास सच्चे नहीं है, सत्य नहीं है, तुम्हारा अंदर का हक्का नहीं है, भगवान की आवाज़ नहीं है, ईमानदार आवाज़ नहीं है, तो आपके साथ में कभी अच्छा हो नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत शरीर के स्तर पर अच्छा महसूस होगा, लेकिन मन के स्तर पर आपको संतोष नहीं मिलेगा। संतोष मिलेगा परमात्मा की आवाज़ से, जब सत्य का हक्का होगा। चलिए राम राम जी भाई, अब बाकी तेरा विचार तेरे साथ। अगर तुम ये ऐसा सोच रहे हो, अगर आप लोग ये वीडियो सुनते वक्त ऐसा सोच रहे हो कि मेरे बारे में कमेंट करा है ये, तो भाई हाँ सच कह रहा है, तू तेरे बारे में करा है। जो सोच रहा है कि ये मेरे बारे में कहा है, अब मेरे किसी निजी बारे में कहा है, तो भाई तू सही सोच रहा है, तेरे बारे में ही कहा है। चलिए राम राम जी, राम राम है।